हेलो स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर लिया था। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इर्रेशनल। हमको बताना है कि ये नंबर रैशनल है या इर्रेशनल नंबर है। तो पहला हमारा क्वेश्चन दिया है √23। ठीक है, सबसे पहले हम ये समझ लें कि रैशनल और इर्रेशनल होते क्या है। जैसे ये हमारा डेसिमल नंबर हो गया। ठीक, डेसिमल नंबर दो पार्ट में डिवाइड हुआ। ठीक, एक टर्मिनेटिंग हो गया, टर्मिनेटिंग, और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक, तो डेसिमल नंबर दो पार्ट में डिवाइड हुआ, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होगा। नॉन टर्मिनेटिंग एक आता है रिपीटिंग, एक आता है नॉन रिपीटिंग। ठीक, अब जो टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं वो रैशनल होते हैं। ठीक, जो टर्मिनेट कर जाते हैं वो रैशनल होते हैं। अब हमारा नॉन टर्मिनेटिंग में क्या आया? रिपीटिंग। रिपीटिंग हमारा रैशनल हो गया। ठीक, और नॉन रिपीटिंग जो है वो इर्रेशनल हो गया। यहाँ से ये क्लियर होता है कि डेसिमल नंबर दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक टर्मिनेटिंग होता है और एक नॉन टर्मिनेटिंग होता है। टर्मिनेटिंग नंबर्स हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे Q नॉन ज़ीरो होता है। ये हमारा रैशनल नंबर हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग नंबर्स को हम रैशनल नंबर कह सकते हैं और नॉन रिपीटिंग हमारा इर्रेशनल नंबर हुआ। तो अब हमारा पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि √23 हमको बताना है कि √23 रैशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि √23 का हम स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है, √23 का हम स्क्वायर रूट अगर लें, कैसे लेते हैं? 23 है, 0 0 बढ़ा दें, क्योंकि हमको इसमें पेयरिंग करनी होती है। ये एक पेयर हो गया, एक ये पेयर हो गया, एक ये। ठीक, सबसे पहले हम 4 से ले जाएं। 4 4 ज़ा 16। ठीक, ये माइनस करेंगे, कितना आएगा? 7। अब ये पॉइंट यहाँ उतर गया, ये 4 यहाँ, 4 + 4 8, और ये 7 यहाँ, ये 00। ठीक, अब जो नंबर यहाँ उतारा वही नंबर यहाँ नीचे रहेगा। 7 बार में हम ले जाएंगे तो कितना आएगा हमारा? 609। अब इसको माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 91। फिर ये दोनों, यहाँ भी 7, ये वाला 7 यहाँ। अब क्या करेंगे? ये दोनों फिर से, ये 0 आ गया। अब इनको ऐड करेंगे, कितना आएगा? 94 आया। अब हम 94 में कितनी बार ले जाएंगे? 9 टाइम्स ले जाएं अगर हम, तो यहाँ पे कितना आएगा? 8541। अब हम इनको ऐड करेंगे, ये हमारा आएगा 958। इनको सब्सट्रैक्ट किया, कितना आया? 559, और ये 00। ठीक, अब हम इसको 5 टाइम्स ले जाएं अगर, तो ये कितना होगा? 47925। अब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे हम, कितना आएगा? 7975। ये हमारा कितना आएगा? 9590। ठीक, अभी भी ये हमारा नंबर बचा हुआ है, ये अब डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो हमारा ये नंबर क्या आया? इसके आगे अगर हम डिवाइड करना चाहें तो ये डिवाइड हो सकता है। इसके आगे और नंबर बढ़ा के ये 00 और रिपीटिंग होगा। जितना हम 0 बढ़ाते जाएंगे यहाँ पे, और फाइनली ये होगा कि ये कभी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, ये इसका मतलब ये है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हमारा यहाँ से क्या निकल के आया? √23 की वैल्यू क्या आई हमारी? 4.795। इसके आगे भी हो सकती है।
यहाँ से हमको ये क्लियर हो गया कि √23 की वैल्यू ये है। इसका ये मतलब है कि ये हमारा इर्रेशनल नंबर है। इर्रेशनल नंबर हम इसको कैसे कह रहे हैं, क्योंकि ये नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग में आया क्योंकि ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है कहीं, ये नॉन रिपीटिंग है। नॉन रिपीटिंग में नॉन टर्मिनेटिंग में कौन सा केस आया, नॉन रिपीटिंग। अगर ये नंबर्स रिपीट होते तो ये रैशनल नंबर हो जाते, लेकिन ये नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे हैं, ये हमारा इर्रेशनल नंबर हो गया। ठीक, सेकंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है √225। √225 हम जानते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है 15 का। ठीक है, और 15 क्या है, हमारा रैशनल नंबर है। ठीक, हम ये जानते हैं कि √225 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है 15 का, और 15 जो है हमारा रेशनल नंबर है। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि √225 हमारा रैशनल नंबर हो गया। ठीक, अब इसमें थर्ड पार्ट हमारा कह रहा है 0.3796। 0.3796 क्या है, एक टर्मिनेटिंग नंबर है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर अभी हमने पीछे क्या पढ़ा कि जो नंबर टर्मिनेट कर जाते हैं वो हमारे कौन से नंबर होते हैं, रैशनल नंबर। ठीक है, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है वो हमारे रैशनल नंबर होंगे। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7.478478 ... ठीक है, अब इस नंबर को हमको बताना है कि ये नंबर हमारा रैशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर। 7.478478, सबसे पहले हम इस नंबर को देखेंगे। ये नंबर हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, और रिकरिंग है यानी ये रिपीट हो रहा है। 478, फिर 478, फिर 478 आगे आएगा। तो इस ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसको x मान लेंगे, जो नंबर हमारा दिया रहेगा उसको हम x मान लेंगे, वो इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब इस इक्वेशन 1 को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100x आया। यहाँ पे डेसिमल हमारा चेंज हो जाएगा, 7 पॉइंट है, पॉइंट हमारा इधर लग जाएगा। अब इस इक्वेशन 2 को हम 1 से माइनस कर देंगे, -x इज इक्वल्स टू 7.478478। इसको हम माइनस करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा हमारा 999x। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 7471 ये आएगा। ठीक, क्योंकि ये लास्ट का तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 7478 में से 7 को माइनस करेंगे, ये आएगा। अब हम निकालेंगे x इज इक्वल्स टू 7471/999। ठीक है, तो ये नंबर हमारा p/q के फॉर्म में लिख ले रहे हैं हम, और q नॉट इक्वल टू 0 भी है, तो हेंस ये नंबर क्या हुआ हमारा, रैशनल नंबर। ठीक है, ऐसे ही हम इसको सारे नंबर्स को हम बताएंगे कि हम किसी भी नंबर को रैशनल और इर्रेशनल कैसे कह सकते हैं। ठीक है, इसमें इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 1.1010010001000111। ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हमको इस क्वेश्चन को बताना है कि ये क्वेश्चन ये नंबर्स हमारा रैशनल नंबर है या नहीं है। तो सबसे पहले हम इस नंबर को देखें, ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा रिकरिंग की बात करते हैं। रिकरिंग है ये नंबर, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 101 है, फिर 00 आ जा रहा है, फिर 3 बार 0 आ जा रहा है, फिर 4 बार 0 है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। सबसे पहले ये हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया और नॉन रिकरिंग हो गया। और हम जानते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर को हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी ये नंबर हमारा इर्रेशनल नंबर हो गया। इससे पहले हमने चार्ट से भी समझा कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग अगर कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है तो वो हमारा इर्रेशनल नंबर कहलाएगा।
तो इस क्वेश्चन में हमने यही सीखा कि किसी भी नंबर को हम रैशनल और इरेशनल कैसे कहेंगे। अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है तो वो रैशनल नंबर हो गया। फिर उसके बाद अगर वो डेसिमल में है तो हम पहले उसकी टर्मिनेटिंग देखेंगे, फिर रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग देखेंगे। उसके बेसिस पे हम ये पता लगाएंगे कि ये नंबर रैशनल है या इरेशनल है।